अनिल जी सर शुभारंभ करें। यस, ठीक है। थैंक यू रतन जी। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे अभी मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, एज स्पीकर की हैसियत से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ। अभी आप मुझे एक स्पीकर मान करके बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट नहीं है अभी, ठीक है। सो फॉर अनदर 45 मिनट्स आई एम हियर एज अ स्पीकर। तो जो टॉपिक है वो है कि सक्सेस फॉर्मूला फॉर फैमिली बिजनेस। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस नॉर्मली हम उस बिजनेस को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर्स सेम फैमिली के बिजनेस को ओन करते हो, रन करते हो, मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो। रिपीट कर रहा हूं, ओन करते हो, रन करते हो, मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हैं, और वो एक ही परिवार के दो या दो से ज्यादा सदस्य, उसको फैमिली ओन्ड बिजनेस कह सकते हैं या फैमिली बिजनेस कह सकते हैं। अगर केवल फादर बिजनेस कर रहे हैं कोई बात नहीं है, ये तो पेरेंट बिजनेस कर रहे हैं, पिताजी का बिजनेस है, ऐसे बोला जाता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस इज ओनली व्हेन इट इज टू और मोर फैमिली मेंबर्स। फर्स्ट टॉपिक। अब फैमिली बिजनेस की अलग अलग कल्चर होती है, वैल्यूज होती है, अपने अपने एथिक्स होते हैं। तो उसके हिसाब से उसमें या उनकी नॉलेज होती है या उनकी कैपेबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अगर उस फैमिली बिजनेस की जो कलेक्टिव विजडम है, यानी कि जो सारे परिवार के लोग हैं, उसको ठीक से एक दिशा में अगर यूज किया जाए तो फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता है मतलब, अगर हम आज भी दुनिया में देखें तो 65% अप्रोक्सीमेटली बिजनेसेस जितने भी हैं वो फैमिली बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी भी, चाहे जितने कॉरपोरेट सेक्टर आ गए हों, चाहे जितने बिजनेस बाहर के आ गए हों, स्टार्टअप आ गए हों, प्रोफेशनल बिजनेस आ गए हों, लेकिन अभी भी 65% बिजनेस कम्युनिटी इज कंट्रोल्ड बाय फैमिली बिजनेस ओनर्स। और फैमिली बिजनेस ओनर्स कोई छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े भी हैं। अब आप जितने भी प्रोमिनेंट ब्रांड दिखेंगे, जो नाम लेंगे आप, जैसे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट इज अ फैमिली बिजनेस। टोयोटा, टोयोटा इज द फैमिली बिजनेस। तो ये दुनिया के जो बड़े, सैमसंग, सैमसंग इज द फैमिली बिजनेस। आप कोई भी इस तरह के बड़े ब्रांड लगेंगे तो सब में आपको दिखेगा कि वो, जैसे हैथवे है, अगर आपने नाम सुने हैं, तो फिर डेल टेक्नोलॉजी है, इस तरह के जो, अच्छा अपने यहाँ भी है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, ये जो और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो सब ये फैमिली बिजनेस आते हैं। तो आज भी दुनिया के बिजनेस पटल पर जो बिजनेस छाए हुए हैं वो फैमिली बिजनेस ही है। इसका मतलब फैमिली बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत है, हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात करते हैं कि ये तो वो फैमिली बिजनेस में डिस्क्राइब कर रहा था, इसको जितना डिटेल में आप समझना चाहें वो बात कर सकते हैं, बाद में और दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी के लिए इतना पर्याप्त है कि फैमिली बिजनेस वो हो गया। इसमें मेल मेंबर, फीमेल मेंबर, बैकडोर से जो मेंबर हैं, सब फैमिली बिजनेस का पार्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज अ बेनिफिशियरी। दूसरा मैंने बोला इसमें सक्सेस, दूसरा कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सक्सेस। सो सक्सेस इज व्हाट? अगर केवल ग्रोथ ऑफ बिजनेस देखें वो सक्सेस नहीं है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की टर्नओवर को केवल देखें तो उसको हम सक्सेस नहीं मानते बिजनेस में, या फैमिली बिजनेस की सक्सेस नहीं है। फैमिली बिजनेस की सक्सेस कब है? जब हमने परिवार को जोड़ के रखा है, परिवार के सदस्यों की वैल्यू को, कल्चर को बांध के रखा हुआ है, यानी कि आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ अगर परिवार बिजनेस कर रहा है और फिर वो अपनी टर्नओवर और अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है या अपना शेयर बढ़ा रहा है मार्केट में, तब उसको हम सक्सेसफुल या सक्सेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, केवल टर्नओवर नहीं। सो टर्नओवर, ग्रोथ, या जिसको टॉप लाइन बोलते हैं, टॉप लाइन विथ एथिक्स एंड फैमिली वैल्यूज एंड कल्चर, उन सबको साथ में रखते हुए अगर हमने फैमिली को, परिवार को बांध के रखा हुआ है, प्रेम से रखा हुआ है, खुशी से रखा हुआ है, और फिर हम ग्रो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेस। बीच में भी कोई सवाल कर सकता है अगर कोई टॉपिक है, तो मैं ऐसे बता रहा हूं बस। थर्ड कंपोनेंट है जिसको मैंने बोला कि सक्सेस का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो थर्ड, पहला हो गया फैमिली बिजनेस, दूसरा हो गया सक्सेस, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला। अब व्हाट कैन बी द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेस इन द फैमिली बिजनेस?
कोई वन पॉइंट फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम बात तो कर सकते हैं, क्योंकि बात करेंगे तब ही दूर तक जाएंगे। अब जब फैमिली बिजनेस है, उसमें सक्सेस की बात हमने करी। अब देखिए उसमें सक्सेस के कितने साधन है हमारे पास। जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, उसके पास सब चीज है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक ट्रिपल बी प्रिंसिपल होता है, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि बिलीफ, बिहेवियर, बिजनेस। जैसा विश्वास वैसा व्यवहार वैसा व्यापार। यानी कि अगर वो फैमिली जैसा सोचती है, जैसा उसका विश्वास है, उस बिजनेस को उतना बड़ा किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इस एंगल से भी देख सकते हैं हम कि उस बिजनेस के पास, यानी कि फैमिली बिजनेस के पास साधन तो है, शिक्षा भी होगी कुछ लोगों में, कुछ लोगों में एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और शिक्षा, या एक्सपीरियंस एंड शिक्षा मिला ले तो दोनों में जाकर के वो एक कॉम्पिटेंस बन जाती है। तो उनके पास साधन भी है, यानी पैसा भी है, जो पहले नहीं रहा होगा फर्स्ट जनरेशन में। अभी तो पैसा भी है, अभी साधन भी है, और इच्छा भी है। और अगर ये तीनों चीजें, तो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, बड़ा बिजनेस संभव है। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं उसमें। तो अब बात करते हैं हम फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो मैंने अपने सोचा, वर्कआउट किया कि क्या फॉर्मूला मैं दूं या कोई टॉपिक दूं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने उसको नाम दिया फास्ट, FAST, फास्ट। अब ये वर्ड आपको नॉर्मल है, फास्ट जैसे बहुत तेजी से जिसको बोलते हैं फास्ट है, लेकिन इसका मैंने एक कंपोनेंट्स बना के बात कर रहा हूँ। FAST। एफ का मतलब, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो फॉर्मूला है सक्सेस का, यहाँ पे एक टॉपिक है एफ। एफ इज अ फास्ट, फास्ट का फर्स्ट लेटर एफ। अब एफ का मतलब क्या है, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली बिजनेस की, अगर उसको देखेंगे तो। और वही विनिंग पॉइंट है, अगर उसको ठीक से समझेंगे तो। टॉपिक क्या है, फायर इन द बेली, यानी कि पेट में आग नहीं है, ऐसा चाहिए नहीं। बिजनेस बढ़िया चल रहा है पिताजी का, भाइयों का, अच्छा सा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छे सब साधन है, संपन्न है, पैसा क्यों चाहिए। सो देर इज नो रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जनरेशन है ज्वाइन। उस जनरेशन को आपने एक बढ़िया सा केबिन दे दिया, बढ़िया गाड़ी दे दी, बढ़िया घड़ी दे दी, बढ़िया कपड़े दे दिए, रहने का साधन दे दिया, मकान है, एवरीथिंग इज देयर। व्हाई शुड यू डू द बिजनेस? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये टॉपिक आता है कि जो फायर इन द बेली, यानी कि जो पेट के अंदर आग है, वो पैसा कमाने की या बिजनेस करने की, या बिजनेस को एथिकली बड़ा करने की, वो आग कहाँ है? अगर वो मिसिंग है, तो जितना मर्जी ताकत लगा लें, बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसमें पोटेंशियल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेच भी कर रहा हूँ कि फायर जरूरी है। अब अगर हम धर्म के हिसाब से देखें या और प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, तो ये चाहिए कि भाई पैसा क्यों चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है उतना ठीक है। हमारा प्रिंसिपल है एकांतवाद त्यागवाद, तो जितनी जरूरत है उतना रख लिया, बाकी इधर तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में तो ग्रोथ है, और ग्रोथ भी जैसे मैंने सक्सेस के डेफिनेशन के हिसाब से ग्रोथ। अब उस ग्रोथ को करना है तो अंदर आग तो पैदा करनी पड़ेगी। पैसा क्यों चाहिए, वो रीजन पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास सब कुछ तो है, पहली जनरेशन ने, यानी कि अपने पेरेंट्स ने, या जो भी जनरेशन ने काम किया, उसने बिजनेस में सब कुछ अच्छा कमाया, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा साधन, सब कुछ है। व्हाई डू यू वांट मनी? दिस रीजन, दिस आंसर यू मस्ट फाइंड बिफोर यू ग्रो। ग्रोथ तो तभी आएगी, पैसा तो कोई वजह तो बनानी पड़ेगी कि पैसा चाहिए। तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी फर्स्ट जनरेशन ने मान लो 50 करोड़ रुपया कमा रखा है, सब मेरे पास साधन है, चीजें हैं। अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन जब बिजनेस में आती है, उनके पास, उनको कुछ है ही नहीं कि जो चाहिए। सो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट पैदा करना, वो बड़े फैमिली मेंबर का काम है, यानी कि मेरा काम है। इफ आई एम द पेरेंट, आई एम द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द फैमिली। जैसे राजकुमार जी ओसवाल सुन रहे हैं, राजकुमार जी अगर हैं, उनके बच्चे मान लो बिजनेस में है, मैं, मुझे पता नहीं है, वो बिजनेस में तो नहीं है शायद, लेकिन जितने भी हैं, अगर वो बिजनेस में है, तो ये रिक्वायरमेंट पैदा करना बच्चों में, सेकंड जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में, कि उनको पैसा क्यों चाहिए। कोई बताएगा इस बारे में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और 90% केसेस में आप अपने अंदर
अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो इस वन पॉइंट के यहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है। हर फैमिली बिजनेस की ग्रोथ इसी जगह रुकी हुई है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए नहीं। मैं जब भी कभी अपने बिजनेस कंसल्टिंग का काम करता हूँ, कुछ लोगों को, अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, तो उनको पहले बोलता हूँ, आपके पास 100 करोड़ रुपए, लेकिन पहले 500 करोड़ रुपए का टारगेट बना लो भाई। भाई पैसा चाहिए तो ग्रोथ करोगे, नहीं तो मेरी बातें आपको सब बेकार लगेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये पहला टॉपिक है, देयर मस्ट बी फायर इन द बेली, यानी कि वो रिक्वायरमेंट, यानी भूख। केवल पैसा चाहिए नहीं, पैसे की भूख। इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, फायर इन द बेली। केवल छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो वो तो उससे तो बात बनेगी नहीं, उतनी ग्रोथ नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो फिर बाकी की चीजें थोड़ा सा कंपेरेटिवली उतनी आसान है। और ये पॉइंट कोई किसी किताब में किसी जगह पे आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर कोई किसी दूसरे स्पीकर से, तीसरे स्पीकर से कभी आप बात करना, ये पॉइंट नहीं है कहीं पर। ये मेरा रिसर्च पॉइंट है, इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट कहीं आपको आराम से मिलेगा नहीं। बाकी सब पॉइंट मिल जाएंगे जो अभी हम बात करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग, ये वो सब मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन इस बारे में किसी ने कभी बात नहीं की है। जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसा चाहिए नहीं तो फिर कमाना क्यों है? फिर आदमी केवल टाइम पास करता है, जाके गाड़ी में बैठ के अपना बढ़िया से केबिन में जाके बैठेगा, अपनी ईगो सेटिस्फाई करेगा, अपना स्टेटस मेंटेन करेगा। 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में ऑलरेडी चल रही है, उसको जो चल रहा है उसको चलाता रहता है। उसको चलाता जरूर है, उसमें प्रॉफिट भी कमाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेशन मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया फायर इन द बेली, विच इज फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। अगर किसी फैमिली बिजनेस को या फैमिली ओन्ड बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना है, तो उसमें ये जरूरी कंपोनेंट्स है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, ए का मतलब यहाँ पे FAST ऐसे बनेगा, तो ए का मतलब हो गया अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि मेरे फैमिली के 5, 10, 8, 12, 15 मेंबर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन सबका थॉट प्रोसेस कॉमन होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ, मेरी वाइफ कुछ सोचती है, मेरा बच्चा कुछ सोचता है, मेरी बेटी कुछ सोचती है, मेरा दूसरा बेटा कुछ सोचता है, मेरा भाई कुछ और सोचता है, ये अगर अलाइनमेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इन ए सिंगल डायरेक्शन, देन द ग्रोथ विल नॉट हैपन। और ज्यादातर परिवारों में चूंकि इस बारे में बात नहीं करता, कोई बात करते हुए डरते हैं कि अलाइनमेंट बिठाएं कैसे, बस पापा जी ने कह दिया, बच्चे को मानना है तो आज्ञाकारी पुत्र है, मान लेगा। बात समझ में आती है, लेकिन उससे तो एक ही आदमी का दिमाग इस्तेमाल हो रहा है और उसी का एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो रहा है, आगे की कैपेबिलिटी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वो केवल ये कर रहा है जो बापू ने बोल रहा है, वो बच्चा कर रहा है, बस वो ईमानदारी से आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बट इट इज नॉट एनफ। उससे बिजनेस की ग्रोथ नहीं आएगी। उसकी एक्चुअल जो पर्सनल कैपेबिलिटीज है या कॉम्पिटेंस है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक अलाइनमेंट नहीं है उसका थॉट प्रोसेस का, कॉमन थॉट प्रोसेस फैमिली का, तब तक उसमें बिजनेस में ग्रोथ आ नहीं सकती उतनी जितनी आनी चाहिए। जो नॉर्मल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ है, वो होगी, वो तो कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो करेगा, लेकिन जो उस तरह की ग्रोथ है वो नहीं आ सकती है। अब ये कैसे आती है? देखिए, अब इसका जो प्रोसेस है, बोर्ड मीटिंग या कोई फैमिली चार्टर। तो जैसे हम, अगर अगर जैसे बड़ा परिवार है, जो बिजनेस का फैमिली, बड़ी फैमिली है, तो वो अपना एक चार्टर बना सकती है कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, पिताजी का रोल ये होगा, बच्चे का रोल ये होगा, हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे रोज या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, 15 दिन में, इस तरह से फॉर्मेटेड इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये अगर बातचीत होती नहीं है, तो सब अपने अपने मन में अपनी अपनी कहानियां बुनते रहते हैं। गलत कोई भी नहीं है वो, लेकिन अपने अपने विचारों से अपनी अपनी चीज को वो बुनता रहता है कि पापा जी क्या सोच रहे हैं, उन्होंने ये बोला है, मैं क्या सोच रहा हूं। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से वो पोटेंशियल घटते 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 नीचे चला जाता है, और वो केवल वहीं रह जाता है जहां बिजनेस है। अगर आपने देखा हो, कॉमन जब ज्यादातर केसेस में द फर्स्ट जनरेशन बहुत मेहनत से बिजनेस करती है, अगर सेकंड जनरेशन किसी तरीके से कॉम्पिटेंस हुई, यानी कि जल्दी जनरेशन बिजनेस में आ गई, तो वो भी चल जाती है, लेकिन थर्ड जनरेशन में बिजनेस के ग्रोथ का डाउनफॉल है। कोई सा भी बिजनेस आप उठा के देख लीजिए नॉर्मल, अगर उन्होंने इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो थर्ड जनरेशन आते आते बिजनेस का डाउनफॉल है।
इसकी एकमात्र वजह, यह इंपॉर्टेंट वजह है कि वो उनका जो अलाइनमेंट है थॉट प्रोसेस का, वो नहीं हो पाता। क्योंकि फादर कुछ सोचता है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, मैंने ये किया था, मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत करते थे, 24 घंटे करते, तुम तो उठते ही 9 बजे हो, 10 बजे उठते, ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जबकि गलत कोई भी नहीं है, 10 बजे उठ रहा है आदमी, उसके भी अपने रीजंस है। जो रात सुबह 5 बजे उठ जाता है, काम करता है, 24 घंटे काम करता है, उसका भी अपना रीजन है। बेटा अगर काम नहीं कर रहा, 3 घंटे में कर रहा है, उसका भी अपना रीजन है। गलत कोई नहीं है, लेकिन एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। गलत ठहराएंगे तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं आएगी, आर्ग्यूमेंट में बदलेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में बदलेगा। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस, इट इज अ मस्ट। और अगर ये नहीं होता, ये हो कैसे सकता है? बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन करने से हो सकता है। वो कैसे भी हो सकता है, चाहे वो थ्रू बोर्ड मीटिंग हो, चाहे थ्रू लंच मीटिंग हो, चाहे वो थ्रू डिनर मीटिंग हो, वट एवर नेम यू कॉल इट, बट देन it has to be communicated very well. I must communicate as a principal owner, and I must listen to all other family members and then take a considerate decision. बट अगर हम केवल मैंने जो कहा वो सही है ऐसा मैं मान के अगर अपने छोटों को बोल रहा हूं और उनको वो मान रहे हैं क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बिजनेस की ग्रोथ नहीं आएगी, कम आएगी, बहुत कम आएगी। तो ये अलाइनमेंट हो गया। मैंने एफ बताया, फायर इन द बेली, ए बताया अलाइनमेंट। इसको जितना मर्जी, हम जितना टाइम अगर बचेगा तो दोबारा टच करेंगे, लेकिन मुझे चूंकि अभी पूरी बात करनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर कोई समझ नहीं आ रहा हो तो बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए सक्सेशन। सक्सेशन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही पॉइंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा सब चीजें होती है, एंड द पीपल आर नॉट एबल टू डू अ गुड बिजनेस। They are not able to utilize their potential because of this, that succession plan is not there. Succession plan अगर है भी तो फादर के दिमाग में है, बेटे को पता नहीं है। बेटा कुछ और सोच रहा है, बेटी कुछ और सोच रही है, वाइफ कुछ और सोच रही है, और अलग जो दूसरे स्टेक होल्डर है वो कुछ और सोच रहे हैं। तो उनके पास वो सक्सेशन प्लान नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो पेपर पे नहीं उतारा है, डिस्कस नहीं किया है। मन में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, लेकिन सक्सेशन प्लान ना होना। इसीलिए मैंने इसको लिया है एफ। पहले बोला फायर इन द बेली, ए इज द अलाइनमेंट, जो दो चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये थर्ड पॉइंट है सक्सेशन। सक्सेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। इसको यूं समझे कि ये टू वे स्वॉर्ड है, तलवार, दो दुधारी तलवार बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं दुधारी तलवार है। करें तब भी प्रॉब्लम है, नहीं करें तब भी प्रॉब्लम है, कटने की संभावना है दोनों तरफ, झटका लगने की संभावना है। इसीलिए इस पे बात नहीं करते, इसीलिए सक्सेशन की कोई प्लानिंग नहीं है। काम करते करते मैं ऊपर चला गया तो फिर कोई दूसरा आएगा, जबरदस्ती सक्सेशन लेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, आर्गुमेंट करेगा, बिजनेस विल गो डाउन। तो सक्सेशन की प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग इसलिए नहीं करते कि मैं बात करूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, मेरे भाई को कैसे लगेगा, बच्चे को कैसा लगेगा, बीवी को कैसा लगेगा, बाकी फैमिली मेंबर्स को कैसा लगेगा। इस उधेड़ बुन में कोई इस बारे में बात ही नहीं कर पाता, और बात नहीं कर पाता तो फिर किसी दिन तो सक्सेशन होगा, फोर्सफुल होगा। आपने प्लान नहीं किया तो होगा तो सही, रुकेगा तो नहीं। क्योंकि जिस दिन वहां वो जगह सीट खाली मिलेगी, यानी कि वो जो गद्दी खाली मिलेगी, तो उस गद्दी पे कौन बैठेगा, कैसे काम करेगा, ये सवाल तो अपने आप वक्त ढूंढ लेगा इनके जवाब। लेकिन अगर ये प्लान नहीं हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो आर्ग्यूमेंट में और कोर्ट केसेस में उलझता रहता है। अगर आपके पास अभी बड़े बड़े जितने एग्जाम्पल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस इंक्लूडिंग मोदीज, डालमियाज, सिंगानियाज, सब लोग अभी आपने सुने ही होंगे, सब कैसे चल रहे हैं, लीगल कोर्ट में कैसे चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि किसी ने सक्सेशन प्लान नहीं किया। तो ये सक्सेशन का, मैंने बोला ये टू वे स्वॉर्ड है, यानी कि दुधारी तलवार है, बहुत डिफिकल्ट है। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं हैंडल विद केयर। जैसे बोलते हैं ना, हम वो कोई फ्लाइट में जाते हैं तो सामान पे लिखते हैं हैंडल विद केयर, यानी सावधानी से ले जाने वाला सामान। तो ये सावधानी से करने वाला काम है, हैंडल विद केयर। बट ये जैसा भी है, करना तो पड़ेगा। अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम है। सो इट हैज टू बी डन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जैसे मैं अपने यहाँ महावीर इंटरनेशनल में बोलता हूँ, भाई काम तो करना पड़ेगा। तो ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं। अगर आपने केवल इसको लाइटली लिया तो वक्त करेगा, और वक्त करेगा तो उसकी सजा मिलेगी।
इसलिए द सक्सेशन प्लानिंग मस्ट बी डन, क्योंकि आइदर इट कैन मेक द बिजनेस और इट कैन ब्रेक द बिजनेस। सक्सेशन अगर किया तो ये बिजनेस को बढ़ा भी सकता है, स्थिर भी रख सकता है, स्टेगनेंट उसी जगह पे, और डाउनफॉल भी आ सकता है, और यहां तक कि बिजनेस बंद भी हो सकता है। ऑल काइंड ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व इन दिस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये दुधारी तलवार है, टू वे स्वॉर्ड। टू वे स्वॉर्ड का मतलब खतरा तो है, लेकिन फिर भी इसको यूज तो करना पड़ेगा, कॉशियसली यूज करना पड़ेगा, जिससे घाव ना लगे, लेकिन फिर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो सक्सेशन है, इट हैज टू बी प्लान। इट हैज टू बी प्लान का मतलब क्या हुआ? इट हैज टू बी रिटन डाउन। हु विल डू व्हाट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ओनरशिप का स्ट्रक्चर, कितना परसेंट किसका, कैसे कैसे, कौन सी फैक्ट्री, कौन सा काम, कौन सा बिजनेस, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन. It may need a professional help, it may need outside help also, but it has to be done. Again and again, I am repeating the same thing. It has to be done. You cannot avoid it. The moment you try, you avoid it, you are going to face it today or tomorrow. Face तो करना पड़ेगा. In terms of ownership, in terms of management, in terms of responsibilities, ये सब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, ये सब डिफाइन करना होगा. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना तो वो फिर सक्सेशन प्लान में काम नहीं आएगा. और उसके साथ साथ टाइमलाइन भी देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर टाइमलाइन नहीं दी तो ओपन एंडेड है. किसी ने अगर कुछ लिख भी दिया, बना भी लिया, और उसको शुरू भी कर दिया और करा, चलो आज इस बार नहीं हुआ तो अगले साल देखते हैं, फिर अगले साल देखते हैं, चलता जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना टाइम निकल जाएगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है कि विद इन द डिफाइंड टाइमलाइंस द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज टू बी डिफाइंड वेरी क्लियर. बहुत तरीके से इसको बताना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, और उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं है केवल लिख दिया, लिख करके उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि उसको लेके आना पड़ेगा अमल में. अगर वो नहीं करेंगे तो वो सक्सेशन एज गुड एज नॉट हैपनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं है. तो ये सक्सेशन इस तरह से करना होगा. अब मैं इसमें एक आध बात और जोड़ता हूं कि इसमें जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, एक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हमने सब कुछ तो सौंप दिया जी इनको. जैसे मतलब शादी करके बहू को लेके आते हैं घर में, तो जो सास है वो बोलती है कि अच्छा ये आज से चाहे तू संभाल यार, अब किचन तुमको देखना है, ये चीज करनी है, ऐसे करनी है. ऐसे बाप भी अपने बेटे को बोलता है भाई बिजनेस तू संभाल, अब मुझे तो करना नहीं. सो वी वी से सो, यानी कि हम ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा करते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं लाते हैं. तो हम उसको राजकुमार बनाते हैं. मैं इसको बोलता हूँ प्रिंस, किंग एंड किंग मेकर. ऐसे तीन डेफिनेशंस के साथ साथ इसको क्लियर करता हूँ. पूरे सक्सेशन को आपको अपने शब्दों में या सही शब्दों में या सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ, जो हाउस वाइफ भी समझ सकती है, उनके मतलब की भी बात है. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सोशल बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बात करेंगे. तो इसमें जो हम अभी महावीर इंटरनेशनल में सोशल काम करते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट. अभी भी क्या करते हैं उसमें, वो उसको प्रिंस तो बना देते हैं नई जनरेशन को, राजकुमार, हाथ में बढ़िया कपड़े दे दिए, गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, कैबिन दे दिया, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी, सो ही इज एंजॉयिंग एज अ राजकुमार, बट उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी. वो अभी भी वही करता है जो पिताजी बोलते हैं, यानी राजा जो बोल रहा है, तो राजा तो अभी वही बना हुआ है. सो यू हैव टू शिफ्ट टू द डेफिनेशन ऑफ द किंग मेकर. जब तक आप किंग मेकर की भूमिका में नहीं आएंगे, राजा बने रहेंगे, राजकुमार को बना करके आपने बिजनेस सौंप दिया, तो नहीं, वो नहीं होगा, काम नहीं होने वाला उससे. क्लियर कट डिफाइन करना पड़ेगा. इफ somebody इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री और बिजनेस, उसका डिसीजन फाइनल है. अब आपका रोल है, अगर कोई करना है तो बोर्ड मीटिंग्स में एज ए चेयरमैन आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं. यू कैन सजेस्ट कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए. रेस्ट ऑफ द जॉब इज ऑफ दैट राजा. आप राजा बना ही नहीं रहे उसको, केवल आप उसको राजकुमार बना रहे हैं. देखना सब अपने अपने, राजकुमार जी सुराना साहब, सब अपने 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 अपने, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, अपने अपने घर पे अपने अपने दिल में झांक के देखना कि हमने अपने बच्चों को राजकुमार बनाया, राजा नहीं बनाया सर.
राजा बना के देखो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। सब देखना है इस बात को, सबने मैं इसीलिए ये सिंपल टर्मिनोलॉजी लेके आया हूँ, राजकुमार, राजा और राजा मेकर, किंग मेकर, राजा बनाने वाला। जब तक हम किंग मेकर की भूमिका में नहीं आते हैं तब तक सक्सेशन ठीक नहीं है। किंग मेकर का काम है राजा बना दिया, विश्वास कर लिया, अब उसको चलाना है, उसको देख रहे हैं बस। कभी कभार कभी के वक्त पे अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान या इधर उधर जा रहा है तो उसको समझा दिया, भाई ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको रोज इंस्ट्रक्शन देना, टोकना और केवल उसको राजकुमार बने रहने देना, उसको सारी खुशियां देना, सारी फैसिलिटीज देना और कहना कि ये हमने तो बिजनेस बेटे को सौंप दिया सर, अब ये फॉल्स है। जब जब भी हम ऐसे बोलते हैं हमने बेटे को बिजनेस सौंप दिया, वो फॉल्स है, क्योंकि आपने उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी हुई है, रोज इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको ऐसे करना, इसको वैसे करना। और वो भी राजकुमार भी आपके पास, राजा के पास आता है, जी पिताजी बताओ इसको कैसे करूं, वो भी खुश होता है कि चल जो जिम्मेदारी गलत करेगा तो पिताजी ने किया, मेरा क्या है। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, पूछ के कर रहा हूँ ना, पूछ के कर रहा हूँ। जैसे मैंने पूछा और पिताजी ने बताया, इसका मतलब जिम्मेदारी पिताजी की, खराब और अच्छे की। तो मैंने तो, राजकुमार ने तो जिम्मेदारी ली नहीं। सेम एग्जाम्पल को आप सास बहू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहू आती है, चाबी देती है, या उसको ये तो बोलती है कि अब आपसे घर के संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं धर्म ध्यान में लगती हूँ, या जो भी कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली करती क्या है, हर हर चीज में उसका इंटरवेंशन है। ऐसे खाना बनना है, ऐसे काम करना है, ऐसे देखा जाएगा, ऐसे मत कर, ऐसे कर। सो अल्टीमेटली इट इज सेम थिंग, वहां भी वो बिजनेस है, किचन का बिजनेस भी बिजनेस है ना। अल्टीमेटली तो वहां पे जो भी काम कर रहे हैं दैट्स अ बिजनेस, क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, खुशी प्राप्ति के लिए, जो भी कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट डिफाइंड, तो वहां भी अगर हमने चाबियां ठीक से हैंड ओवर नहीं की, यानी कि उसको घर की मालकिन नहीं बनाया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो अब मेरा इसमें पॉइंट यही है कि सक्सेशन जो है वो सक्सेसफुल तब ही हो सकता है जब वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सक्सेशन को समझें, और ये जो भूमिका है किंग मेकर की भूमिका में आए और प्रिंस को किंग की भूमिका में लेके आए। तब तब इसका सक्सेशन का असली मीनिंग निकलता है। अदरवाइज अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। तो लोग कहते हैं कि जी हमने तो अपने बच्चों को बिजनेस सौंप दिया, अब हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। गलत है, नहीं कर रहे। वो रोज वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं ली है ठीक से। यही चीज समाज सेवा, मैं अभी कई परिवारों को देखता हूँ, समाज सेवा कैसे करते हैं, पिताजी बोलते हैं भैया यहाँ दे देना डोनेशन, ये ठीक है। तो बेटा कहता अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया ये दे दिया 5 लाख रुपए। अभी उसने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू नहीं किया कि कहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए। ही इज फॉलोइंग द फुट स्टेप ऑफ हिज फादर। He is not applying his mind that in the current scenario where he should give the donation, where he should invest, where उसको अपनी सोशल स्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा। वो बस पिताजी ने जो करी है उसको फॉलो कर रहा है, ताकि उसको थोड़ी थोड़ी सी वो सोशल रिकॉग्निशन मिलती जा रही है, बस दैट्स इट। तो ये टॉपिक है, ये इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है, प्रिंस, किंग, किंग मेकर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अगर पॉइंट समझ आया तो ये सक्सेशन का पॉइंट है। सक्सेशन इससे बढ़िया और कोई समझाने का तरीका इस वाली गैदरिंग में नहीं है। अनलेस देर आर अदर प्रोफेशनल पीपल, देन आई कैन टॉक टू देम इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे जब हम अपने घर में बैठे हैं, अपने ई चौपाल में इनफॉर्मली बात कर रहे हैं और अपने तरीके से बात कर रहे हैं, तो इस सबसे बढ़िया तरीका समझने समझाने का ये है जो मैंने अभी आपको बताया। चाहे वो किचन हो या सोशल सर्विस हो या बिजनेस हो, ये जो डेफिनेशन है प्रिंस, किंग, किंग मेकर, अनलेस यू कम इन द भूमिका ऑफ द किंग मेकर, यानी कि किंग मेकर जब तक आप बनते नहीं तब तक आपने सक्सेशन को बढ़िया से नहीं बनाया। इसी जर्नी को मैं बोलता हूँ सक्सेशन की जर्नी है। लास्ट उसके वर्ड के ऊपर आते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर ओपन करते हैं, रादर देन इस सेम चीज को अलग अलग तरीके से बताने के। तो फास्ट हम शुरू हुए थे, फायर इन द वैली। एफ का मतलब फायर इन द वैली, क्योंकि फैमिली बिजनेस में आग नहीं होती अंदर बच्चों के, इसलिए वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, वो आग पैदा करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ए अलाइनमेंट ऑफ कॉमन
टैलेंट पूल, यानी कि पूरे परिवार का एक डायरेक्शन में सोचना, देखना, उसके लिए बोर्ड मीटिंग, चार्टर, जो ये सब बातें की हमने। मैं केवल इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो भी थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि पीछे क्या बात हुई है, या जो लेट आए हैं। एस एस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो है सक्सेशन प्लान, और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ फोर्थ की फैक्टर, जिसको हम फॉर्मूला का फोर्थ पिलर मान रहे हैं। तो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि हमें उस जनरेशन को, जो जनरेशन बिजनेस में आई है, सॉरी इससे पहले एक पॉइंट छोटा सा और बता देता हूँ, मैं छूट गया, कि जो मैंने बोला कि प्रिंस किंग और वो, उसके साथ एक और टॉपिक है कि उनकी एजुकेशन। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग वो हम खुद करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं। मैं बिजनेस में जा रहा हूँ, अपने बच्चे को साथ लेके जा रहा हूँ, उसको कदम कदम पे हर स्टेप पे ये बता रहा हूँ, इसको ऐसा करते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये ऐसी चीज है, ये फैक्ट्री ऐसे चलती है, ये माल ऐसे खरीदते हैं, वट एवर। सो रनिंग ऑफ द बिजनेस में उसको हर तरीके से बताते जा रहा हूँ और उसके दिमाग में घुसाता जा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, सीख जाएगा जब इसको गद्दी दे देंगे। अब क्या ये सही है? उस व्यक्ति ने, जिसने ये बिजनेस बनाया है, उसने स्ट्रगल किया है पिछले 40 साल, 50 साल। उस स्ट्रगल को क्यों सिखा रहा है वो अपने बच्चों को? बार बार वो अपनी याद कराता है। हम तो हमारे जमाने में ऐसे बिजनेस करते थे, 24-24 घंटे काम करते थे, 18 घंटे ये करते थे। ये सब जो रबिश चीजें, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड रबिश केवल आपको समझाने के लिए कि ये बेकार की चीजें हैं जो हम उनको, बच्चों को बताते रहते हैं। आज की टर्म में क्या बताना चाहिए ये हमको पता ही नहीं है। हम वो बताते रहते हैं जो हमने किया। जो हमने किया वो उस वक्त का समय था जब मेरे पास 1,000 रुपए की कैपिटल थी। आज मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए की कैपिटल है। वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। उस वक्त मैंने स्ट्रगल किया था, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, इसलिए स्ट्रगल किया था। अपने बच्चों को क्यों बताया जा रहा हूँ बार बार कि ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है बिजनेस में? बिजनेस में मेहनत तो करनी पड़ती है। अरे कहाँ मेहनत करनी पड़ती है? आज के वक्त के हिसाब से बिजनेस कैसे करना है उसको सोचने दें। लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आते। मैं भी बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आदत से बाज नहीं आते हैं। हम अपने बच्चों को वही सिखाते रहते हैं, ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, इतने बजे आना चाहिए, इतने बजे जाना चाहिए, व्हाट नॉट। जितनी भी चीजें आप बताते रहते होंगे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन बताते तो आप भी है, वही कर रहे हैं। तो वो जो आप बताते रहते हो, वो बताने की जगह उनको या तो कोई फैमिली मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे, जो आज की डेट में मिलती है कहीं ना कहीं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां है, या किसी थर्ड पार्टी में, किसी प्रोफेशनल कंपनी में वो ट्रेनिंग और एक्सपोजर लेके आए, या हम अपनी फैक्ट्री में उसको इंडिपेंडेंटली अपना व्यू फॉर्म करने दें कि ये रविंदर जी कैसे आदमी है। अरे मैं ही बताता हूँ रविंदर जी अच्छे आदमी नहीं है, क्यों बता रहा हूँ? लेट हिम जज, लेट हिम यूज हिज ओन विजडम, क्योंकि बिजनेस उसको करना है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अब 9:20 हो गए, मैं अपनी बात को यहाँ पे एक बार विराम करता हूँ। और अगर कोई, देखिए मेरा जो टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो अभी सवाल भी पूछ सकते हैं, और अभी इसको 5-10 मिनट 15 मिनट चला भी सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन आंसर उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे, चूंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है, एक बार मैंने बता दिया जितनी भी बताना था। बोलने को ये टॉपिक लंबा है, 2-3 दिन की वर्कशॉप भी हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसके हर कंपोनेंट के पीछे काफी डिटेलिंग है। लेकिन अभी हम केवल एक ब्रीफ में एक कॉन्सेप्ट बताने की हमने कोशिश की है कि अगर फैमिली बिजनेस में बड़ा करना है, कहीं गुना बड़ा होना चाहिए ना। देखिए पोटेंशियल है उसके पास, पैसा है, साधन है, कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, मैन पावर है, सब कुछ उनके पास है। केवल अगर क्या चीज पैदा करनी है, इच्छा पैदा करनी कि मुझे कितना बड़ा होना है। वैसा नहीं है जैसा पहले था, 40 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ने जब बिजनेस शुरू किया था। उस वक्त उसके पास साधन नहीं थे, इसलिए थोड़ा 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 करके उसने ग्रोथ की। अभी थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक समझा और इस तरीके से बताया, बहुत ही सिंपल सीधी सादी लैंग्वेज में। लेकिन फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो या कोई और टॉपिक हो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन, आई स्टॉप हेयर।